सांप और नशेड़ी, सांप और जम के बोलो जरा, नशेड़ी। नशेड़ी मतलब नशा करने वाला। सांप और नशेड़ी ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों टेढ़े चलते हैं। सांप भी टेढ़ा चलता है और नशेड़ी भी टेढ़ा चलता है, पर दोनों में एक गुण बड़ा अच्छा होता है, ये जब भी अपने घर में घुसते हैं सीधे ही घुसते हैं। सांप और नशेड़ी हमेशा टेढ़ा चलते हैं, पर इनमें एक गुण प्रबल होता है कि ये अपने घर में सीधे ही घुसते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी टेढ़े हो पर शंकर के चरणों में सीधे ही रहना, तो शंकर संभाल लेगा। शिव के चरणों में सीधा रहिए, शंकर के चरणों का स्मरण करते रहिए। जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के प्रति समर्पित होते हैं तो देवाधिदेव महादेव मेरे शिव हमें स्वीकार जरूर करें। कि शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे मुख्य है आपका विश्वास, सबसे मुख्य है आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है, 16 तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहाँ समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहाँ समर्पित कर दें। और बाबा देवाधिदेव महादेव को यहाँ समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आएं, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए, दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा, शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। हम भगवान उग्रतानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं, हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं, कैसे। और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है।
रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। पांच दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है, और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण करो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते हैं। शंकर क्या करेंगे, शिव महापुराण क्या करेगी, शिव तत्व क्या करेगा? कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए, तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा, उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए, थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे, तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, आवाज लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ, घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ। क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते, जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं, क्योंकि जितना तुझ में बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए, और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए, जाओ भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता, पूरा खाली कर लेते हैं, तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो, खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे, और आगे खसक जाए, और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते, और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, फूंक मारते रहो। इतनी
फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे, उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो, जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे, थोड़ी भरती रहे। इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी, बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के, क्या बनाकर भेजा था आपने? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा बनाकर भेजा था। फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने। बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से, कितनी बेटी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ तो जरा, जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी, खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां बोल्ड। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए, आज प्रण लो अपने अंदर कि दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ, अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूं। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, शंकर को जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ, पशुपति व्रत करती हूँ, 16 सोमवार करती हूँ, संकट सोमवार का व्रत करती हूँ। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूँ जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी मिल जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्तम में वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, और चोरी का धन था उसके पास में, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा, क्रोध। मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। मेरे शरीर में तकलीफ और ये हर हर महादेव चिल्ला रहा है। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया,
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। रोग से भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव केवल विश्वास के बल पर मिलते हैं। आपका भरोसा है तो शंकर आपके करीब में है, भरोसा नहीं है शिव आपसे। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया, रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा। केवल एक विश्वास और श्रद्धा शिव को हमारे पास में लेकर आता। विश्वास, श्रद्धा। देवराज नामक का ब्राह्मण बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, कोई कमी नहीं थी। भगवान अगर जन्म देता है ना तो ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, भरता है। भगवान भोलेनाथ ने पेट भरने की जवाबदारी प्रत्येक मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव हैं सबकी जवाबदारी भगवान के पास में है पेट भरने। पेटी भरने की जवाबदारी भगवान की नहीं, और पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे बाबा की है। जन्म लिया है तो संभालेगा वही, जिसने जन्म दिया है वो संभालता है, संभाले। आपको उसमें विचार नहीं करना। देवराज पत्नी, बच्चे सब अच्छे से। देवराज एक पर नारी का संग पकड़ लिया। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर फिरोजाबाद की इस कथा में कहते हैं, पर स्त्री पर धन। दूसरे का पड़ा हुआ 1 रुपया भी मिल जाए तो समझ लेना कि वो कब तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं। पर स्त्री पर धन, बर्बादी का सिरा है। तुम क्या सोचते हो कि अगर किसी का पड़ा हुआ रोड पे मोबाइल मिल गया तो तुम खुश हो जाओगे? नहीं। किसी की पड़ी हुई अठन्नी भी मिल जाए, चवन्नी भी मिल जाए, 1 रुपया भी मिल जाए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल में मिल जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए शून्य के बराबर अगर पड़ा हुआ मिला है वो बर्बादी का केंद्र बिंदु। हमने पहले भी कथा में आज फिर कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपने तन पर जितना गोल्ड है, सोना है, हीरा है, पन्ना है, चांदी है, कीमती कीमती तुम्हारा सामान है, सब अपने घर छोड़ कर आओ। मेरे भगवान तो खुद डायमंड हैं। अपने तन पर डायमंड पहन कर मत आओ, शंकर रूपी डायमंड को अपने घर लेकर चले जाओ। सोना चांदी पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए, हीरे जवाहरात पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए। और हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सियोर में भी अगर तुम आओ तो अपने तन पर कोई सोना चांदी लेकर मत आओ। कथा में जितनी देर बैठो, कथा सुनने के लिए आओ तो सोना चांदी लेकर मत आओ, हीरा पन्ना लेकर मत आइए। कथा में सोना चांदी लेकर मत आओ, चेन अंगूठी आदि सामग्री लेकर मत आइए। अपने कीमती जूता चप्पल भी घर छोड़ आओ। हम तो बाबा के अपना कीमती सामान छोड़ कर आओ, क्योंकि वो जो देगा ना उससे बड़ा कीमती कुछ नहीं। एक पत्र आया, देखिए, एक पत्र में विधु दीक्षित फिरोजाबाद की है। विधु दीक्षित फिरोजाबाद की, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। विधु दीक्षित फिरोजाबाद, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं विधु दीक्षित फिरोजाबाद। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं कह नहीं सकता। गुरुजी, मेरा 13 वर्ष का बेटा जिसे डेंगू हो गया और 16 सितंबर 2021 को
मेरा 13 साल का बेटा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे कलेजे का टुकड़ा गुरुजी, एक ही लड़का मेरा, और जिसको मैंने संजोया। एक तो मुझे संतान नहीं हुई, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई गुरुदेव, और 13 वर्ष का मेरा बेटा हो गया। 13 वर्ष का बेटा होकर 16 सितंबर 2021 को उसको डेंगू होकर वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा 13 साल का लड़का मुझे छोड़कर चले गया। पहाड़ सा दुख टूट गया गुरुदेव। मैं रात दिन रोती थी, भोजन तक नहीं करती थी। मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव, पागलों जैसा मेरा स्वभाव हो गया। परिवार वाले मुझे संभालते, पर मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मेरा बेटा चले गया। 13 साल का मेरा बेटा चले गया, क्या करूं? मैं अपने मायके गई तो मेरी मम्मी ने बस मुझसे एक बात कही कि बेटी तू पहले जैसी हो जा। मां, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं कैसे हो जाऊं पहले जैसी? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने अपनी मां को गुरुदेव आपके लिए थोड़ा सा अपशब्द कह दिया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मैंने मेरी मां से कहा ऐसे टीवी पर तो ढेरों महाराज आते हैं, मेरा मन किसी महाराज को सुनने का नहीं करता। क्या सुनूं वो सीहोर वाले को भी? कौन है ये? मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव, पर मेरी मां के कहने पर मैंने आधे घंटे टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। मेरा मन लग गया और मैंने सोच लिया कि अब मेरा बेटा तो मेरा शंकर ही वापस देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। टीवी पर आधे घंटे की कथा सुनी, मायके से घर आ गई, इतनी रोती थी, मोबाइल पर कथा देखना प्रारंभ करा। पलंग पर पड़ी पड़ी रोती रहती और कथा देखती रहती और शंकर जी से कहती रहती, तुम मेरी बात मत मान, पर सीहोर वाले बारह महाराज की बात मानकर मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। ना हुआ। अशोकनगर की तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही थी टीवी पर। आपने कहा था कोई भी एक कथा अगर टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हो, बाबा देता जरूर है। मैंने अशोकनगर की कथा को पूरा सुना। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्यूब दोनों की ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस तुम्हें बच्चे का चांस नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हम परेशान हो गए। फिर हम आगरा दिखाने को गए तो वहाँ भी बताया गया कि तुम्हारी ट्यूब खराब है, ब्लॉक है, तुम्हें औलाद नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा। हम वहाँ पर से भी हताश होकर आ गए। तब मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर गुरुदेव गर्भ नहीं ठहरा। तब मैंने कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। हम उसी समय पर कानपुर चले गए जहाँ पर आपकी कथा हो रही थी। कानपुर में एक दिन बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया और मिट्टी को बाबा को प्रणाम कर कर अपने उदर से लगाकर कहा, बाबा मैंने सुना है तू पंडाल में बैठने वाले की झोली भरता है, आज पंडाल में बैठकर मांग रही हूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मेरा 13 साल का लड़का चले गया, मुझे वही लड़का वापिस चाहिए, वैसा कि वैसा ही चाहिए, तू कृपा कर। सुना है कि तू देता है। बाबा, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक दिन की कथा सुनकर मैं वापिस फिरोजाबाद आ गई और 15 दिन के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। 9 जुलाई 2023 को जो लड़का गया था, जैसे उसके तिल थे, जैसा उसका नक्शा था, जैसे उसके शरीर पर दाग था, जैसा उसका फेस था, और जहाँ जहाँ मेरे बेटे को, पहले वाले बेटे को तिल थे, वैसे की वैसे ही तिल, वैसा की वैसा ही फेस और वैसा ही वैसा उसके शरीर पर दाग लगा हुआ वो बेटा फिर पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए तो मतलब खुश हो, रोना नहीं चाहिए, प्रणाम कर बाबा को। सुनिए आज 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र से। बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, बाबा सब बाबा का। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से
अपने हृदय लगा लो, लगा गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव ओघड़दानी देवराज नाम का ब्राह्मण अपना परिवार पालता मना नहीं था, अपने बच्चों का भरण पोषण करता मना नहीं था, पर देवराज पर स्त्री का संग पकड़ लिया, दूसरी स्त्री का संग। पर धन पर नारी विनाश का सूचक है। तुम्हारी स्वयं की पत्नी जो बिना सोचे समझे तुमसे प्रेम करती है, विवाह कर कर तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर खुश होती है। और पर स्त्री जिसके पीछे तुम दिन रात लगे रहो, वो तुम्हारी जेब देखकर तुम्हारा संग करती है, तुम्हारा जेब तुम्हारा धन देखकर तुम्हारा संग करती है। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, फिरोजाबाद के मेरे जीजी और जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माओं से निवेदन है, थोड़ा दुख आए ना, टेंशन नहीं लेना। इलायची को चाय में ऐसे ही डाल दो तो खुशबू आएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। इलायची को अच्छा कूटोगे ना, जितनी इलायची कूटेगी उतनी महकेगी। इलायची को जितना कूटोगे उतनी महकेगी। इलायची और इंसान एक बराबर हैं। इलायची जितनी कूटी जाती है उतनी महकती है, और इंसान जितने धक्के खाता है उतना महकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उतना महकता है। गाली दे दी, ठीक है, अपशब्द कह दिया, ठीक है, ताने दे दिए, ठीक है। सास कह रही है मेरी बहू बेकार है, सास कह रही है मेरी बहू ने ये कर दिया, सास कह रही है मेरी बहू ने ये करा, ठीक है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना ऑर्चिड में, तो वहाँ पर जब प्रसादी पा रहे थे हम, तो ठाकुर जी की, भोलेनाथ जी का प्रसाद जब हम ले रहे थे, तो सास तो बोली कि गुरुजी मैं मंदिर गई तो आज मेरे सुध नहीं थी, मैं सामान सब छोड़ आई। दूसरी सास इधर खड़ी थी, चाची सास, वो के हमने केले की सब्जी बनाई है। अब जरा विचार करिएगा, बहुएं दोनों तीनों भोजन में लगी, भोजन तैयार करा, तैयारी करी, और सास होना आकर बोली आज तो हम बहुत थक गए क्योंकि हम बहुत काम करे हैं। अब बहुएं पास में खड़ी होकर करी, हमने क्या करा सवेरे से 6 बजे से, जब खड़े 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 पाँव से, सब तुम ही करे हो। तो विचार करिएगा, चित्त वृत्ति में, हृदय में कभी यह विचार ना करिए कि दुख हमारे ऊपर जाता है। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जब ज़्यादा ठोकर मिलती है, ज़्यादा धक्के खाते हो, समझ लेना फिर वही बात लेकर आए हैं। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे जीतना है कि हारना है। रेस का घोड़ा मैदान में जीतने के लिए नहीं खड़ा है। रेस के घोड़े को तो जो मालिक कोड़े मारता है, घोड़ा भागता है। मालिक चुप होता है, घोड़ा भागता है। कोड़े पर कोड़े मालिक मार रहा है, भाग भाग, कोड़े पर कोड़े मारता है। रेस का घोड़ा भागते भागते जीत जाता है। उसको नहीं मालूम कि मुझे जीतना है। कोड़े पड़ रहे हैं, वो भाग रहा है। लोग हंस रहे हैं कि इसका घोड़ा जीत गया। कि शिव महापुराण की कथा कहती है मालिक कोड़े मार रहा है और घोड़ा रेस में जीत जाता है। उसी तरह जब दुख पर दुख पड़ते जाएं, तकलीफ पर तकलीफ आती चली जाए, समझ लेना मालिक ने रेस का घोड़ा बनाकर भेजा है, जिताकर मानेगा।